गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहे शाम के बज रहे 5:30 और मैं जा रही थोड़ा सा मार्केट मम्मी जी के साथ। क्यों, क्या कुछ शॉपिंग करने, किस चीज़ की शॉपिंग, वो भी आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने ये डाला है सिंपल सा सूट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा एकदम पसीना। और बस मैंने एक पोनी टेल कर ली है, लिपस्टिक लगा ली है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सो चलिए मार्केट में चलते। इतनी धूप में एक तो जाने का भी मन नहीं करता, तो फिर भी काम है तो चलते हैं। ध्रुव, उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकल गए थे। तो यहाँ पे हम निकल गए थे, ये आंटी हमारे साथ गई थी, इनकी बेटी भी थी, उनको भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम लोग साथ में गए थे। तो थोड़ा सा 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और फिर उसके बाद ऑटो का है। तो फिर यहाँ पे ध्रुव मुझसे बोल रहा था कि नहीं ऑटो करो, पैदल चलना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना। और मैंने इसके ना ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सिर्फ पास में ही जाना था इसीलिए। तो इसको मैं कैसे भी टहला के और क्या बोलते हैं उसको, बहला फुसला के लेके जा रही थी कि हाँ आगे से ऑटो लेंगे, आगे से ऑटो लेंगे। ये है हनी जो कि हमारे साथ जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर ऑटो का वेट किया और फिर ऑटो आया, उसमें बैठे। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ना एक तो क्या होता है, वो बैटरी रिक्शा होती है ना, उसमें थोड़ा सा हम 4 जन थे, ध्रुव भी रहता है, तो बैठ के फिर दिक्कत होती है, ऐसा लगता है मोबाइल ना गिर जाए या फिर कुछ भी ऐसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आ गए थे मार्केट में। ये आंटी भी हमें रास्ते में मिल गई थी, ये है इनकी बड़ी मम्मी आई थिंक। हाँ, तो ये ऐसे ही लोकल मार्केट है एकदम, लेकिन यहाँ पे ना हर चीज़ मिल फिर है लोकल मार्केट, लेकिन यहाँ पे ना आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे ना सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सबके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट रहे ना तो काफ़ी इजी हो जाता है। और मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको महंगी चीज़ें भी मिलेंगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो ये पॉपकॉर्न वाले अंकल खड़े थे, पहले तो हम छोटे में बहुत खाते थे, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया। छोटे में जो भी चीज़ें खाते थे अब वो सारी बंद कर दी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम आए आंटी को वहाँ जो रखे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आंटी को अपने जो पुराने कपड़े थे वो चेंज करने थे और हमें लेना था बच्चों के लिए कपड़े, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं, मतलब हैं 17 साल के मेरी जेठानी के बच्चे, तो उनके घर में था उनका गृह प्रवेश। तो वो हम यहाँ पे देखने के लिए आए थे। ये तो रैंडमली मम्मी जी देखने लगी और मुझसे बोल रही थी कि रितु लेगी क्या, पर मैंने कहा जब मैं पहनती ही नहीं हूँ तो लेके क्या करूँगी। लेकिन ऐसे वो मना नहीं करती हैं, वो बोलती हैं पहनने के लिए, पर कैसा है ना अभी तक नहीं पहना है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि पापा जी के सामने मैं मायके जाती हूँ तो मैं सब पहनती हूँ, जीन्स वीन्स सब पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। ऐसे पहनना चाहो तो पहन सकते हो। उसके बाद हम आ गए थे इस शॉप में, जो कि हनी के फ्रेंड की शॉप थी, तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमने फिर ध्रुव के लिए, एक जिसके लिए लेने गए थे उसके लिए तो लिए नहीं, ध्रुव के लिए फिर हमने यहाँ पे थोड़े से गर्मी के हिसाब के कपड़े देखे और 2 जोड़ी उसके लिए कपड़े लिए। और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और ये जो भैया थे, ये क्या कर रहा है, बंद करना लाइट, नल भी सही से बंद कर। इतना धीरे धीरे दिखा रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो फिर वो चीज़ें हैं और यहाँ से हमने ध्रुव के लिए गर्मी के हिसाब के कपड़े लिए। स्लीवलेस वाली जो टी शर्ट नहीं होती इनर टाइप, वो ली, अभी भी इसने पहनी हुई है। और फिर जिनके लिए लेने गए थे उनके लिए तो मिला नहीं, फिर वो हमने बाद में सोचा कि हम उनको लिफाफा ही दे देंगे। और क्योंकि ना साइज़ का भी इशू हो जाता है, अगर आप किसी और के लिए बिना उनके नाप के लो तो फिर साइज़ का भी इशू हो जाता है, फिर इतनी दूर है उनका घर, फिर आना जाना चेंज कराना वो चीज़ पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जी देख रही थी और उसको हमने फिर वहीं पे ट्राई भी। एक तो ना इतना पतला है, ये इतना पतला आप देख ही रहे हैं, पर उसकी पैंट में क्या होता है, इसको लंबाई तो बढ़ती है, नहीं लंबाई में कपड़े छोटे हो रहे हैं लेकिन बॉडी में नहीं होते, क्योंकि इसको तो 4 से 5 साल के बच्चे का पहनाओ ना, 3 से 4 साल का वो फिट होता है, बल्कि वो भी लूज ही होते। तो एक हमने लिया था ये वाला, और एक अभी और दिखाते हैं, बहुत ही डार्क ग्रीनिश होता है, उसमें लिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी रीज़नेबल रेट में ही मिल गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 500 में शायद, आई थिंक, हाँ 500 में 2 जोड़ी मिल गए थे। तो क्योंकि ना गर्मी में जितने हल्के लाइट वेटेड कपड़े पहनाएं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे तो ही आपका बच्चा अच्छा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कपड़े अच्छे होने चाहिए। वो डायलॉग नहीं सुना
कि ब्रांडेड होना ज़रूरी नहीं है, ब्रांडेड दिखना ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो अच्छा दिखे वही लेना चाहिए। मेरा तो हमेशा से ये, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि एक ही वाला लिया था, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि हाँ ब्रांडेड लेंगे तो ही अच्छे दिखेंगे। तो बस ये होना चाहिए कि बच्चा, और ध्रुव का तो ऐसा है कि वो फिटिंग के कपड़े बिल्कुल पहनता ही नहीं है, उसको लूज़ कपड़े ही चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे नाप के भी देख रहे थे। फिर उसको यहाँ पे बैठना भी था, फिर मैंने उसको यहाँ पे बिठाया और सारी चीज़ें हमने ली। फिर हमने सोचा यहीं पे इसको एक बार ट्राई भी करवा देते, क्योंकि ना गर्मी में आपको पता नहीं लोग इतना कैसे घूम लेते हैं, लेकिन गर्मी में बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। रोज़ रोज़ इतनी धूप होती है, सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद ध्रुव को, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो ध्रुव तो जाएगा ही, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए पहनना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको शर्म आती है। वो मम्मी जी बोल रही थी कि पैंट भी ट्राई कर ले, पैंट खोल के, तो उसको बहुत शर्म आती है। उसके बाद हमने शॉपिंग वॉपिंग की, उसके बाद फिर हम निकल गए घर के लिए। यहाँ पे ये देखिए गणेश जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक, बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो इनके भी दर्शन हो जाते हैं जब भी मार्केट आओ तो। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, अभी मैं ध्रुव पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने बलून लिया और कुछ कुछ चीज़ें ली खाने की। उसके बाद भी वो जिद कर रहा था कि इस शॉप में चलो। इस बच्चों को लेके जाना ना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और छोटे रहे तो ठीक है। अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे डांट ही रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ना बात ये नहीं है कि हाँ हम दिला नहीं सकते या दिलाना नहीं चाहते, लेकिन जिद मुझे पूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उसकी हर जिद पूरी करती जाऊँ। तो इसीलिए मैंने उसको नहीं दिलाया। मम्मी जी कह रही थी रहने देना, जाने देना, दिला देना, लेकिन मेरे को फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला तो फिर मैंने उसको दिलाए चिप्स वगैरह। क्योंकि देखिए अभी उसके हाथ में बलून्स भी है और उसने खाया पिया भी था। हाँ क्या खाया था, पानी पूरी वगैरह खाई थी। तो ऐसा मुझे थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन सबके जो दादी दादा होते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पोता पोती जो मांग रहे हैं उनको देना चाहिए। तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे उसने 2 चिप्स लिए और ये देखिए बलून लेके यहाँ पे और खड़ा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ तो उसके बाद फिर उसको और भी चाहिए था, और भी चाहिए था, पर फिर मैंने और नहीं दिलाया। फिर उसने 2 लिए, ये लूँगा ये। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब बच्चे जितनी चीज़ें देखते हैं फिर बोलते हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलिए, और फिर हम यहाँ से पैदल आ गए, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो 5 या 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फिर पापा ने पैसे दिए क्या उसके? तो वो तो हंस रहे थे, कोई बात नहीं, मजाक में। उसके बाद फिर मैं घर पे आई और मैंने बनाई ये पत्ता गोभी की सब्जी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।